हिंदी पीरियड में स्वागत है। कक्षा 10वीं हिंदी पीरियड में स्वागत है। परमात्मा को याद करेंगे, अपने इष्ट को। आज बहुत ही अच्छा दिन है और बहुत ही अच्छा पाठ पढ़ाएंगे आप लोगों को। छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं, कक्षा 10वीं हिंदी पीरियड में स्वागत है। किसने लिखा है? दानेश्वर शर्मा ने। दानेश्वर शर्मा का संक्षिप्त परिचय सुनेंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र के पूर्व प्रबंधक, अखिल भारतीय स्तर के साहित्यकार, लोक साहित्य के अधिकारी, विद्वान, हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी के यशस्वी कवि, ललित निबंध, स्तंभ लेखक, फिल्मी गीतकार, कवि सम्मेलनों के कुशल संचालक, श्रीमद् भागवत पुराण के प्रवचनकार श्री दानेश्वर शर्मा जी का जन्म ग्राम मेड़ेसरा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में 10 मई 1931 में हुआ। आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं छत्तीसगढ़ के लोकगीत, हर मौसम में, छंद लिखूंगा, लवकुश, यह खंड काव्य है। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है महाकाव्य खंड या प्राचीन महाकाव्य, अर्वाचीन खंड काव्य। लवकुश लिखेंगे, दानेश्वर शर्मा जी उनके राइटर हैं। महाकाव्य में सब, प्राचीन महाकाव्य में सब जानते हैं। लोक दर्शन, तपत कुरु, मैं भाई तपत कुरु, गीत अगीत, उनके हिंदी काव्य संग्रह है। दानेश्वर शर्मा जी के बारे में संक्षिप्त परिचय आप लोगों ने सुना। अब देखेंगे, पाठ को चालू करते हैं। छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं नहीं जानते हैं ऐसे बात नहीं, अवश्य को सूचीबद्ध किया है तो आप लोगों को लिए झंझाल लगता है, कोर्स में रखा है तो सब जानते हैं। एक बार ध्यान से सुनेंगे, निश्चित रूप से आप 75% जान जाएंगे। आप थोड़ा सा उसका अध्ययन करेंगे, 100% नहीं जानने का कोई प्रश्न नहीं। चालू करें पाठ। शब्दानुशासनम में कहा गया है लोके वेदे च, लोके वेदे च अर्थात लोक में और वेद में भी। लोक की यह प्रथम प्रतिष्ठा अकारण नहीं है, यह वह वेद से भी अधिक प्राचीन है। लोक मानस ने धरती को माता और अपने को उसका बेटा माना है। माता भूमि, पुत्रो अहम पृथ्वा। नाते रिश्ते के इस प्रेम ने उसे प्रकृति और उसकी संतान के साथ जोड़ दिया। यहीं से फूटी लोक रचना की अजस्र धारा। अजस्र माने कभी रुकने वाली न हो, अविरत रूप से बहने वाली धारा। लोकगीत, लोक गाथा, लोकनाट्य, लोक नृत्य के रूप में आज तक प्रवाहित होती चली आ रही है। मनुष्य का संपूर्ण चिंतन, दर्शन, राग विराग लोक कला में इसी कारण सन्निहित है, इसी कारण सन्निहित है। मनुष्य का संपूर्ण चित्रण, दर्शन, राग विराग लोक कला में इसी कारण सन्निहित है। 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ स्वतंत्र राज्य है। उसके पहले मध्य प्रदेश में था, जानते हैं सब। गढ़ अर्थात किला। यहाँ कभी 36 किले थे, नाम गिराए हैं। रायपुर है, दुर्ग है, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, सुकमा, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, बीजापुर आदि 27 जिलों में यह भूभाग साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में अपनी अनेक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। रायपुर वर्तमान बलौदा बाजार जिले के तुरतुरिया नामक स्थान में वाल्मीकि का आश्रम माना गया है। इस नाते कविता की पहली ऋचा यहाँ फूटी। आदि शंकराचार्य के भी गुरु श्री गोविंद पाद स्वामी इसी धरती के संत थे। संगीत और कला के क्षेत्र में भी इसी प्रकार की अनेक बातें कही जाती है। छत्तीसगढ़ लोक कला का भी गढ़ है। यहाँ खेत खार, पर्वत, नदियां, वन उपवन सब गाते हैं। कैसे गाते हैं देखिए। गेहूं गाए गीत खेत में और बाजरा झूमे नाचे,
चना बजाता घुंघरू छन छन, और मूंग ज्यों कविता बाचे, बाचे माने पढ़े। लोकगीत की कड़ी कड़ी में जीवन का सरगम सस्ता है, लोक कला का जादू ऐसा है, कदम कदम बंधन लगता है। बहुत ही सुंदर भाव है। लोक कला के इन जादूगरों का लंबा इतिहास है, किंतु आज भी छत्तीसगढ़ में ऐसे सैकड़ों कलाकार हैं जिन्होंने देश के कोने कोने में और विदेशों में भी अपनी छाप रख छोड़ी है। लोक कला के अंतर्गत कुछ प्रतिनिधि लोकगीतों, लोक कथाओं, लोक नाट्यों, लोक नृत्यों की चर्चा संभव है। झूमते झुमाते लोकगीत गाए जाते हैं। दानेश्वर शर्मा जी कहते हैं, किसी भी अंचल के लोकगीतों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का आधिपत्य रहता है। लोकगीतों की बात है। छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है, किंतु जो बात छत्तीसगढ़ी लोकगीतों को अन्य भारतीय लोकगीतों से अधिक विशिष्ट बनाती है वह है धुनों की विविधता। विशिष्ट पहचान क्यों बनती है? धुनों की विविधता। ददरिया है, सुआ है, गौरा है, भोजली है, जमारा है, बिहाव है, भजन प्रमुख लोकगीत है। सबका धुन अलग है। ददरिया में उदाहरण प्रस्तुत है, शर्मा जी ने उदाहरण दिया। ददरिया श्रृंगार गीत है। संध्या के बेरा तरोई फूले रे, तोर चिमटी भर कन्हैया तो ही ल झूले रे। पुरानी याद आ रही है। मैं एक बार किसका एग्जाम में गया था, बिलासपुर में मेरा साक्षात्कार था। ट्रेजरी के बाबू के लिए था, ट्रेजरी के लिए, क्लर्क के लिए। तो वहाँ मेरे को पूछा गया है क्या करते हैं। मैं इतने साल से बेरोजगार हूँ। तो क्या करते हो? खेती किसानी करता हूँ। अच्छा, खेती किसानी करते हो? तो वो बोले कि तरोई जानते हो? हाँ जानता हूँ। तो शाम को फूलता है कि रात को फूलता है कि कितने टाइम फूलता है? ये तो ध्यान नहीं दिया हूँ सर। साफ साफ मैं बोला। वही बात यहाँ गया। ददरिया श्रृंगार गीत है। संध्या के बेरा तरोई फूले रे, तरोई शाम के बेरिया फूलता है। तोर चिमटी भर कन्हैया तो ही ल झूले रे। अर्थात शाम के समय तरोई का फूल खिलता है। एक चिमटी में समा जाने वाले तुम्हारी पतली कमर तुम्हारे व्यक्तित्व को और अधिक निखार देती है। तो चिमटी भर कन्हैया तो ही ल झूले रे, मतलब बहुत पतली कमर है, बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। इस गीत में सवाल जवाब भी चलता है? खेत में या तालाब में नदी के पास बैठे हुए किसी नायक ने ददरिया का एक पद गा दिया और दूसरी ओर से भी किसी ने उसका जवाब दे दिया, तो स्पर्धा शुरू हो गई, जैसे कब्बालों में होता है। ठीक है, यह सिलसिला काफी लंबा चलता है और आस पास छिटके हुए श्रोता इस प्रतिस्पर्धा का आनंद लेते हैं। लोक कला में आशु कवित्व भी है। आशु कवित्व मतलब तुरंत हेडिंग हुआ और तुरंत उसका कविता बनाते हैं, उसी को आशु कवित्व कहा जाता है। आशु कवित्व भी है। ददरिया उसका उदाहरण है। सुआ गीत में, ये ददरिया का उदाहरण देखा। सुआ गीत में महिलाएं बांस की टोकरी में भरे धान के ऊपर सुआ अर्थात तोते की प्रतिमा रख देती हैं और उसके चारों ओर वृत्ताकार स्थिति में नाचती गाती हैं। सुआ को छत्तीसगढ़ी लोक गीतों में कबीर के हंसा की तरह आत्मा का प्रतीक माना गया है। ठीक है। शेमी के मण पर कुंदरवा के झोलवा जेही तरी गोरी कूटे धान ये दे धान ये सिया रे मोर। जेही तरी गोरी कूटे धान ये कहाँ रैठस तुलसी औ कहाँ रैठस रामो। जेही तरी गोरी कूटे धान चौरा रैठस तुलसी मंदिर रैठस रामो। जेही तरी गोरी कूटे धान। श्रीमती अमृता और श्रीमती कुलवंतीन का नाम सुआ गीत को अच्छी गायिका में आता है। ये विद्यार्थी ख्याल रखेंगे, कभी कभी पूछ देते हैं परीक्षक। सुआ गीत के प्रमुख
गीतकारों के नाम, किनका नाम प्रशंसनीय है, अग्रणीय है, तो आप श्रीमती अमृता, श्रीमती कुलवंती का नाम शुआ गीत की अच्छी गायिकाओं में लिखेंगे। दीपावली के समय कार्तिक अमावस्या की रात को गौरी, गौरी माने पार्वती की पूजा होती है। गौड़ जाति की महिलाएं इस अवसर पर जो गीत गाती हैं वे गौरा गीत कहलाते हैं। देखो, ददरिया हो गया, शुआ गीत हो गया। अब दीपावली के समय गौड़ जाति के लिए कौन से गीत गाते हैं? गौरा गीत कहलाते हैं। छोटे पदों में किंतु बड़ी ऊर्जा से भरे इन गीतों में श्रोताओं को भी झुमा देने की ताकत है। गौरा गीत में रात भर की पूजा अर्चना के बाद प्रातः विसर्जन के समय इन गीतों के भाव में करुणा आ जाती है और देवी को अगले वर्ष फिर आने का निमंत्रण देती हुई महिलाओं की आंखें आंसू से नम हो जाती हैं। अब गौरा गीत में किसका नाम बहुत लगते हैं? ममता चंद्राकर है, साधना यादव है, अनुराग ठाकुर है, कविता वासनिक आदि के स्वर में गौरा गीत बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, ददरिया में किसका लगता है? शुआ गीत में किसका लगता है? ये सब सुरता करेंगे, याद करेंगे विद्यार्थी। ठीक है, ये पूछा जाता है, छोटा छोटा गौर करेंगे। जो पूछा जाता है वो बता दे रहा हूं, उससे दूसरा कोई पूछा जाएगा नहीं। अब कौन कौन से देख लिए आप लोगों ने? दो तीन खंड देखा। अब देखेंगे जमारा। दीपावली के समय कौन सा गीत? गौरा गीत। अब उसके पहले शुआ गीत। अब जमारा भी शक्ति की आराधना है। नवरात्रि के पर्व में गेहूं के उगे हुए अंकुर के माध्यम से शक्ति स्वरूपा प्रकृति पूरे गांव को बल देती है। ये जमारा शक्ति की मतलब जमारा गीत शक्ति की आराधना है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीत गायक लाला फूलचंद श्रीवास्तव, भैयालाल हड़ाऊ, बैतरराम साहू, पंचराम मिर्झा, केदार यादव, नर्मदा प्रसाद वैष्णव। नर्मदा प्रसाद वैष्णव जानते हो जी? यही अड़भार के नजदीक, अड़भार के नजदीक कहाँ? हरदी, हरदी के रहने वाले। उनके पिताजी का नाम लम्बोदर प्रसाद, बहुत ही कलाकार, मैं अच्छी तरह से जानता। कोदूराम वर्मा, शिव कुमार तिवारी, शेख हुसैन, प्रकाश देवांगन है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख लोकगीत गायक लाला फूलचंद, भैयालाल हड़ाऊ, बैतरराम साहू, पंचराम मिर्झा, केदार यादव, नर्मदा प्रसाद वैष्णव, कोदूराम वर्मा, शिव कुमार तिवारी, शेख हुसैन और प्रकाश देवांगन है। सुघर सुघर कथा, सुघर सुघर कहानी, सुन ले हो भैया, सुन ले हो बहनी। लोक कथा बड़ी कहानियां हैं। छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक कथाओं में ढोला मारू, सोन सागर, दसमत कैना, भरथरी, आला, पंडवानी, देवार गीत, बांझ गीत, चंदैनी, लोरिक चंद आदि प्रमुख है। यह लोक कथाओं की बात है। लोक कथा बड़ी कहानियां होती है। ऊपर देखा लोकगीत, अब लोक कथा अलग है, लोकगीत अलग है। लोक का गाथा नायिकाओं में इस समय श्रीमती तीजनबाई और श्रीमती सूरजबाई खांडे के नाम उभर कर आए हैं। लोक गाथा में सूरजबाई बिलासपुर के रहने वाली है। ढोला, भरथरी तथा चंदनी गाती है। एकल स्वर में भी समा बांध देने वाली यह गायिका अपनी विधा के लिए अलग से पहचानी जाती है। रूस में वे भारत महोत्सव में भी उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया था। देख, उसके बाद लोक गाथा का विशाल भंडार देवार गीत भी मिलता है? देवार एक घुमंतु जाति है, सब जानते हैं। इसका पूरा परिवार कलाकार होता है। केवल रुंजू, रुंजू मतलब जो बाजा बजाते हैं उसको रुंजू बोलते हैं। एक तारा बजाकर ही सभी श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर देने वाला देवार अपनी शैली और धुन के कारण पहचाना जाता है। मार दीज पानी बिछल गे बाढ़, ठमकत केवटीन 40 बाजार। केवटीन गिर गे मारी के भार, केमट उठाए नगडेरा के भार। देवार जाति की महिलाएं प्रायः गाती और नाचती हैं।
नाचने की कला में इतनी प्रवीण होती है कि लोक नृत्य में देवारी नाच एक विधा हो गई है। देवार जाति के कलाकारों में मनहरण, कौशल, गणेश, बरतनीन बाई, किस्मत बाई, फिदा बाई, पद्मा आदि प्रमुख है। अब पंडवानी पांडवों की कथा है, पंडवानी में पांडवों की कथा है। झाड़ूराम देवांगन पंडवानी के शीर्षस्थ कलाकार थे। उन्होंने मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान प्राप्त था। विदेशों में अनेक कार्यक्रम हुए। उनके शिष्यों की बहुत बड़ी संख्या है, जिनमें से पूनाराम निषाद को संगीत अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। श्रीमती तीजनबाई कापालिक शैली की पंडवानी गायिका है, उन्हें पद्म भूषण का अलंकार प्राप्त है। रेवाराम, लक्ष्मीबाई, श्यामे शास्त्री देवी आदि सिद्ध हस्त पंडवानी गायक गायिकाओं की श्रेणी में ऋतु वर्मा भी उभर कर आई है। पंडवानी के उदाहरण सुनिए। रथला आकत है भगवान, कुकुर लोंगी शाप शलगनी, हाथी हदबद, गधा गदबद, सेना करी पयान, रथला हाकत है भगवान। बहुत ही सुंदर भाव है। सबकी अलग अलग तर्ज होती है। ये भारत छत्तीसगढ़ी लोक कला की, छत्तीसगढ़ी साहित्य की विशेषता है। लोक नाट्य का कलेवर, व्यंग का तेवर। छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य में प्रमुख है नाचा, चंदेनी और रहस। नाचा अत्यंत सशक्त विधा है, लोकप्रिय भी। इसमें पुरुष ही महिला के वेश में परी बनकर गाते और नाचते हैं। नाचा 2-4 नाच के बाद गम्मत या प्रहसन होता है, जिसमें जोकर या विदेशक के अतिरिक्त कुछ अन्य पात्र प्रहसन पेश करते हैं। गम्मत या प्रहसन के अत्यंत तीखा व्यंग होता है, किंतु उनका समापन किसी अच्छे आदर्श को इंगित करता है। नाचा और गम्मत दोनों को मिलाकर नाचा कहा जाता है। नाचा और गम्मत दोनों को मिलाकर नाचा कहा जाता है। नाचा रात भर चलता है, सवेरे कर्मा के साथ समाप्त होता है। स्वर्गीय मेन राजी दाऊ नाचा के बहुत बड़े कलाकार थे। आज से 60 वर्ष पहले बोडरा, रीगनी और रवेली की नाचा पार्टी प्रसिद्ध मानी जाती थी। बाद में रीगनी रवेली पार्टी एक हो गई। लालू राम मदन लाल इस पार्टी के सशक्त कलाकार थे, जिनके नाम से लोग टूट पड़ते थे। लालू राम ने हबीब तनवीर के निर्देशन में तैयार चरणदास चोर में चरणदास की अविस्मरणीय भूमिका निभाई, विदेशों में ख्याति अर्जित की। फिल्म मेशी साहब में उसकी छोटी सी भूमिका भी प्रभाव करी है। नया थिएटर दिल्ली के एक नाट्य में मद्रासी पंडित का जीवंत रोल करने का करंट ने उसका चित्र छापते हुए टिप्पणी की थी कि हिंदी स्टेज हैज येट टू फाइंड लालू राम, अर्थात हिंदी रंगमंच पर अभी लालू राम पैदा नहीं हुआ है। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा आयोजित भारत प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ लोक कला महोत्सव में इस लोक कलाकार का अभिनंदन किया गया था। मध्य प्रदेश शासन ने लोक नाट्य के 5 छत्तीसगढ़ी कलाकारों मदन लाल, भुलवा राम, गोविंद राम, देवी राम और फिदाबाई को तुलसी सम्मान प्रदान किया था। चंदनी लोक नाट्य के लोरी को चंदा की प्रणय गाथा प्रस्तुत की जाती है। वस्तुतः चंदनी अब लोक नाट्य की एक ऐसी शैली हो गई है जिसमें कलाकारों की संख्या कम होती है। एक कलाकार अनेक पात्रों का अभिनय कर लेता है। रामाधार, सुखचंद, लतेल राम इस फन में माहिर कलाकार है। रामाधार साहू असाधारण प्रतिभा के धनी, मंच पर इतनी अभिव्यक्तियां एक साथ दे देता है कि कभी कभी बौद्धिक दर्शक भी उसके साथ चलने में अपने को असमर्थ पाते हैं। इतने कुशाग्र बुद्धि, इतने उत्कृष्ट कोटि के कलाकार थे। बस्तर का भतरानाट्य, बिलासपुर का रहस भी लोक नाट्य है। रहस वस्तुतः रास है, कृष्ण की रासलीला का ही प्रदर्शन है। लोक नृत्य मांदर की थाप पर थिरकते पांव। वैसे तो अधिकांश लोकगीत, लोक गाथा, लोक नाट्य में लोक नृत्य का भी थोड़ा बहुत रहता है, किंतु नृत्य प्रदर्शन होने के कारण जिन लोक कथाओं को लोक नृत्य की श्रेणी में रखा जा सकता है उनके प्रमुख हैं पंथी लोक नृत्य में रावण,
रावत नाच, गेड़ी, डंडा नाच, देवारीन नाच और आदिवासी नृत्य, ये लोक नृत्य में आते हैं। पंथी सतनामी संप्रदाय के भक्तों द्वारा अपने गुरु घासीदास उनके बजाय सत्य के मार्ग को रेखांकित करके गाया जाने वाला भाव प्रवण नृत्य है। इतना के बिरिया के कौन देवाला देव लाओ, मैं तो बंदा थामा दीदी जय सतनाम, मैं तो बंदा थामा भैया जय सतनाम। पंथी इतनी तेजी से नाचा जाता है, पंजाब के भागड़ा के समान गिने चुने लोक नृत्य इसकी तुलना में रखे जा सकते हैं। मांदार और झांझ केवल 2 वाद्य इस नृत्य ने पूरे वातावरण को झकझोर देती है। देवदास की पंथी पार्टी का नाम किसी समय शिखर बता, बुधारी इस पार्टी का मांदर वादक अपनी कोई शानी नहीं रखता। देवदास की पार्टी ने विदेशों में खूब ख्याति अर्जित की। नृत्य की तेज गति से आश्चर्यचकित होकर विदेशियों ने ज्ञानचंद की हाकी स्टिक की तरह देवदास के पैरों को भी परीक्षण किया। राधे श्याम लगातार दास, लतमार दास, राधे श्याम, लतमार दास, पुराणिक लाल चेलक, अमृताबाई भी इस विधा के सशक्त कलाकार हैं। देवदास के निधन से पत्थी लोक नृत्य की बहुत बड़ी क्षति है। मुख्यतः मवेशी चराने का पेशा करने वाले राउत जाति का राउत नाचा दीपावली के समय होता है। कुल देवता की आराधना करने के बाद हर रावत अपने घर से काछन निकालता है। उस समय उसके पास अपार शक्ति होती है। मस्ती में अपने घर के ही छप्पर छानी को तोड़ते हुए निकलने वाला राउत अपनी लाठी से समस्त रावतों पर अकेले ही प्रहार करता है। उसके प्रहार को रोकने के लिए लगभग 30-40 रावत वहां एकत्र रहते हैं। जब उन्मादी रावत लाठी चलाते चलाते थक जाता है, जब जमीन में लेट जाते हैं, देवता को धूप और नारियल भेंट करने के बाद वह स्वस्थ होता है। अपने दल में शामिल होकर घर से बाहर नाचने के लिए निकल जाता है। एक राउत दुआए, गोड़ी चराओ बड़ दुख पाओ, मन अब्बड़ झुंझवाए, बर्दी चराओ बड़ सुख पाओ, गंजर के दुहे द्वार। छत्तीसगढ़ के त्योहारों का सत्र वर्षा ऋतु में हरियाली से प्रारंभ होता है। हरियाली त्योहार से, त्योहारों का सिलसिला हरेली त्योहार से प्रारंभ होता है। हल, कुदारी, फावड़ा आदि कृषि औजारों की पूजा होती है हरेली में। इस अवसर पर गेड़ी भी बनाई जाती है। लगभग 8 फीट लंबे, बीच में जमीन से लगभग 2.5-3 फीट की ऊंचाई पर बांस का ही पायदान बनाया जाता। इस तरह गेड़ी तैयार होती है जिस पर चढ़कर नाचा जाता है। गेड़ी के पायदान को नारियल के रस्सी से बांधने तथा उसमें मिट्टी तेल डालकर धूप में सुखाने से होने वाली चर मर की आवाज अन्य वाद्यों के साथ मिलकर अद्भुत संगीत पैदा करती है। समूह नाचने पर गेड़ी नृत्य की छटा देखने लायक होती है। अब देखेंगे आदिवासी नृत्य छत्तीसगढ़ के लोक कला का महासागर है। जनजातियों के बाहुल्यता वाले क्षेत्र में सैकड़ों तरह के आदिवासी नृत्य प्रसिद्ध है। मांदर की धुन पर नाचने वाली आदिवासी अपने खुलेपन के लिए मशहूर है। युवक और युवतियां समान रूप से अधिकांश नृत्यों में एक साथ नाचते हैं। उनके पैरों पर प्रक्षेपण इतना सदा हुआ और संतुलित रहता है कि लगता है किसी ने रस्सी या स्केल से बांध दिया। आदिवासी अंचलों के कुछ नृत्य बहुत प्रसिद्ध हैं। बस्तर के गौर, कक्सार, चेहरे, दीवार, माओ, डोली और डिटों, सरगुजा में सैला, जसपुर में शकल, भानपुर में हुलकी, चोली और मोंदरी, देवभोग में लरिया, प्राय सभी आदिवासी नृत्य किसी सामाजिक और धार्मिक परंपरा का निर्वाह करते हैं। कर्मा, गोंड और देवार जाति का प्रमुख नृत्य है, किंतु यह हर आदिवासी अंचल में अलग अलग शैली में नाचा और गाया जाता है। मूलतः कर्मा राजा और कर्मा रानी को प्रसन्न करने के लिए जनजाति के लोग कर्मा नाचते हैं, किंतु कालांतर में ददरिया के साथ जुड़कर यह श्रृंगारमय भी हो गया। गोलार्ध पर नाचते हुए युवक युवतियों का दल मांदर की मस्ती में झूम झूम कर नाचते हैं। जब अपने साथी के पांव के अंगूठे को छूने की स्थिति में आ जाता है तब कर्मा सिद्ध होता है। एक कर्मा गीत के बोल सुनिए।
होय रे तोला जाना पड़े रे, कटंगी बाजार के पीपर तरी रे, दार रांधे भात रांधे लिकड़ में खोए, 4 पैसा के जुग जुगी दुनिया ला मोहे, तोला जाना पड़े रे। हमारी संस्कृति मूलतः लोक संस्कृति है। लोक कला उसका एक अंग है। शरीर की पुष्टि के लिए अंगों का पुष्ट होना अनिवार्य, अतः लोक कला की अराजकता अमरता लोक संस्कृति की अजरता प्रदान अमरता है। लोक संस्कृति की अजरता अमरता है। अच्छा, इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ। विद्यार्थी अच्छी तरह से पाठ से आगे एक बार जरूर लिखेंगे फेयर कॉपी में, और व्हाट्सएप में भेजेंगे विषय शिक्षक को, इसमें भी भेजेंगे, ग्रुप में भी भेजेंगे। भेजना है सबको, लिख करके भेजना है। आज लिखो ऐसी बात नहीं, 1-2 दिन में लिख करके भेजना है, ठीक है। एक बार पढ़ेंगे आपका तैयार होगा। भाषा के बारे में है, शब्द करेंगे। और दिया है छत्तीसगढ़ के 36 किलो दुर्ग का नाम लिखिए, योग्यता विस्तार, उसको भी खोज कीजिए तो आपका बुद्धि का विकास होगा। इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ। पाठ का नाम क्या था? बोलो सब बोलिए, अविलंब बोलिए, बोलो। छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं किसने लिखा? दानेश्वर शर्मा ने लिखा, ठीक है। उनका संक्षिप्त परिचय भी सुना और छत्तीसगढ़ लोक कला की विशेषता भी अन्य कलाओं से भिन्न क्यों है इसके बारे में भी जाना। चलो, परमात्मा के क्षणिक याद करेंगे और सभी वर्क लिख करके फेयर कॉपी में बताएंगे। मंजूर है? सबको मंजूर है? चलो परमात्मा की शुद्धता करो क्षणिक।